बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने वाले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि बंदे रोटी की खानी, रोटी बंदा खा जाती है। ये कहा हुआ आज हर्फ ब हर्फ सच हो रहा है। शिकम का दोज़ख भरने के लिए रोटी दिन में 2 बार नहीं तो 1 बार तो हर सूरत में दरकार होती है। लेकिन जिस तरह वज़ीर आज़म बनने के लिए पीडीएम बनाना पड़ती है, इसी तरह रोटी बनाने के लिए आटा गूंथना पड़ता है, फिर पेड़ा बनता है और फिर उसे बेलन पर बेल कर रोटी की शक्ल दी जाती है। लेकिन ये तमाम मराहिल तभी तय पाते हैं जब घर के कनस्तर में आटा हो, और आटा पैसों के बगैर नहीं मिलता, और अगर कहीं से पैसों के बगैर मिल भी रहा हो तो इसके लिए जान दाव पर लगाना पड़ती है। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा भी पहले अशरे की तरह तेज़ी से गुजर रहा है और रहमतों और बरकतों का महीना हम जैसे खताकारों पर बरस रहा है, जिससे हमारी नाफरमानियों और कोहताइयों की धूल धुल रही है। अल्लाह पाक करे कि ऐसा ही हो जैसे हम गुमान कर रहे हैं। रब्बे ज़ुल जलाल की अताएं तो उमड़ उमड़ कर आती हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों को इसकी कोई परवाह नहीं कि 10 किलो आटे के एक थैले के लिए अब तक कितनी जानें कब्र के अंधेरों की नज़र हो चुकी हैं। क्या एक इंसान की जान इतनी अर्जा है? इसकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। साहिबाने इक़्तिदार को इससे कोई गर्ज नहीं कि किसके घर में आटा है या किसके घर चूल्हा नहीं जल रहा। मान लेते हैं कि हुकूमत ने सफ़ेद पोश तबके के लिए मुफ्त आटा तकसीम का आगाज़ किया है, लेकिन ये आटा जिस तरह से इंसानी जानें निगल रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। आटा लेने की ख्वाहिश दिल में ही है और 1-2 बंदे रोज़ाना अगले जहान सुधार रहे हैं। तवक्को थी कि इस सूरत-ए-हाल का नोटिस लिया जाएगा, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अब तक सिर्फ नोटिस ही लिए गए हैं। इंतज़ामिया और पुलिस अगर बगैर किसी हुल्लड़बाजी और धक्कम पेल से आटा नहीं तकसीम कर सकती तो इससे दूसरी कोई उम्मीद रखना ही बेसूद है। तवील लाइनों में लगे हुए उम्र रसीदा मर्द और औरतों को देखकर दिल दुखी हो जाता है। अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि आटा लेने के लिए जाने वालों को अब बाल बच्चों से मिलकर और घर के बुजुर्गों से जिंदा सलामत वापस आने की दुआ लेकर जाना चाहिए। पुराने वक्तों की बात है कि मुसाफिर बसों के दरवाज़ों पर जुमला लिखा होता था कि चलने से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, शायद तेरी ज़िंदगी का ये आखिरी सफ़र हो। बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन उन्हें पढ़े लिखे लोग ये बताते थे कि अपने गुनाहों से तौबा ताइब कर लें, शायद हमारी ज़िंदगी का ये आखिरी सफ़र हो। ये सुनकर ही सवारियों के दिल बैठने लगते थे, और जिस तरह से लोग ज़ल्ज़ला आने पर कलमा पढ़ने लगते हैं, इसी तरह हल्का सा झटका लगने पर भी सवारियां कलमे का विर्द करने शुरू कर देती थी। झंडे वाली गाड़ियों में बैठने और डंडे वाली इंतज़ामिया के अखबारात में शाया होने वाले बयानात पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे वो दिन रात अवाम के गम में हलकान हो रहे हैं। मुफ्त आटे के म्यार का ये आलम है कि इसकी रोटी खाने वालों के मैदे खराब हो रहे हैं, और हुकूमत को चाहिए कि अब मुफ्त आटे के थैले के साथ हाजमे की फक्की भी दे दिया करें। और दावा ये किया जाता है कि मुफ्त आटा स्कीम सफ़ेद पोशों के लिए है, और इस बेतुकी मंतक पर क्या कहा जाए। सारा दिन सारे शहर और इलाके के सामने लाइनों में खड़ा रहने के बाद सफ़ेद पोशी का भरम किरची किरची हो जाता है। अगर सफ़ेद पोशी का भरम रखना ही मकसूद था तो इसके लिए कोई वज़ादार तरीका इख्तियार किया जा सकता था। हुकूमत के पास तो एक से एक बढ़कर ज़हीन और फ़तीन हस्तियाँ मौजूद हैं जिनकी सियासी बसीरत की दाद देनी पड़ती है। क्या वो मुफ्त आटा तकसीम करने का कोई ऐसा मुनज़्ज़म तरीका कार तजवीज़ नहीं कर सकते थे जिससे सफ़ेद पोश तबके की सफ़ेद पोशी का भरम रह जाता? ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब के सफ़ेद पोशों के लिए 35 अरब रुपए के इजाफी बजट की मंजूरी दे दी है, और अगर मंजूरी का हाल भी मुफ्त आटा स्कीम जैसा ही हुआ तो फिर इनके नताइज का अंदाज़ा अभी से लगाया जा सकता है। और इस ज़मन में ऐसी हिकमत अमली तय की जाए कि जिससे कोई हलाकत ना हो और ना ही कोई ज़ख्मी हो, सफ़ेद पोशों की सफ़ेद पोशी भी कायम रहे। और इधर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर बिछड़े हुए प्यारों को अपने प्यारों से मिलाने के लिए पंजाब पुलिस ने पब्लिक ऐप मेरा प्यार पर काम का आगाज़ कर दिया है। मेरा प्यार ऐप के ज़रिए गुमशुदा बच्चों, बुजुर्गों और दीगर ऐसे अफराद को वर्सा से मिलाया जाएगा। बज़ाहिर तो निगरान वज़ीर आला का ये ऐसा इक़दाम है, लेकिन मेरा प्यार ऐप के नताइज क्या होंगे? क्या इसका अंजाम भी माजी में आवाम की फलाह व बहबूद के लिए किए जाने वाले फैसलों जैसा ही होगा? जबकि 2004 से पंजाब हुकूमत का चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पहले ही अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है, जो अब तक सैकड़ों गुमशुदा बच्चों और लापता अफराद को वालिदैन और अपने अहल खाना से मिला चुका है।
اور ضرورت اس امر کی ہے کہ بجائے کوئی نیا کٹا کھولنے سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو ہی جدید تقاضوں کے مطابق مزید فعال کیا جاتا، کیونکہ پولیس کو اور بھی بہت سارے ضروری معاملات کو نمٹانا ہوتا ہے، اور پیاروں سے بچھڑنے والوں کے لیے تو ایپ بنائی جا رہی ہے، لیکن جن پیاروں کو آٹا لیے بغیر ہی دنیا سے جانا پڑا ہے، ان کے لیے کون سی ایپ بنائی جائے گی، یہ اب تک کا سب سے بڑا سوال ہے۔ اور سچ تو یہی ہے کہ روٹی بندہ کھا جاندی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔